राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखा दी है। दरअसल राजस्थान में बच्चों की सेहत को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अध्यक्षता वाली बेंच ने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्कूलों के माहौल को लेकर यह अहम निर्देश जारी किया है। अदालत ने सिर्फ जंक फूड पर ही रोक लगाने तक नहीं सीमित रखा, बल्कि स्कूलों की कैंटीन, मिड डे मील, बच्चों की स्क्रीन टाइम, पढ़ाई के पारंपरिक तरीकों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिया है, जिसमें अब स्कूलों के अंदर जंक फूड नहीं बिकेगा। स्कूल के मुख्य गेट से आसपास करीब 50 मीटर के दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा फैट और शुगर, नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल कैंटीन में चिप्स, नमकीन, मीठे पेय और नमक वाले खाद्य पदार्थ बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। स्कूल खत्म होते ही गेट के बाहर लगी दुकानों पर बच्चों की भीड़ दिखाई देती है। अब हाईकोर्ट ने इसी व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, यानी अब राजस्थान के स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई और क्या पढ़ाई की जा रही है इस पर ही नहीं, बल्कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि स्कूलों में संतुलित भोजन और बच्चों के पोषण को लेकर पहले से गाइडलाइन मौजूद होने के बावजूद उनका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अदालत ने साफ साफ कहा कि 2020 में संतुलित भोजन को लेकर दिशा निर्देश बनाए गए थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नहीं नजर आ रहा है। यानी यही वजह है कि अब कोर्ट ने नए सिरे से जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। हर स्कूल में 4 सप्ताह के भीतर स्कूल खाद्य सुरक्षा और पोषण समिति बनाने को भी कहा गया है। ये समिति बच्चों को मिलने वाले भोजन, कैंटीन में बिकने वाले सामानों पर नजर रखेगी। हाईकोर्ट ने स्कूल कैंटीन के लिए भी एक नई व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्कूलों को कैंटीन में एक मेन्यू बोर्ड लगाना होगा और इस बोर्ड पर सिर्फ खाने पीने के सामान, नाम और कीमत ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जरूरी पोषण संबंधी जानकारियां भी देनी होगी। कोर्ट का मकसद बिल्कुल साफ है कि स्कूल और बच्चे दोनों ये समझ सके कि जो वो खा रहे हैं उन्हें खाने में क्या दिया जा रहा है और क्या बेचा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को हर महीने औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है और इन निरीक्षणों में यह देखा जाएगा कि स्कूलों में जंक फूड पर रोक का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी आदेश सिर्फ अब कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसके लिए बाकायदे मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार करने को कहा गया है। कोर्ट ने मिड डे मील में भी संतुलित और पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बच्चों को स्कूल में मिलने वाले भोजन तय पोषण मानकों को पूरा करने वाले होने चाहिए। अदालत ने साफ साफ किया कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्कूल के लिए नया हेल्थ मिशन क्या है, इसको भी आप जानिए। सबसे पहली बात तो जंक फूड पर रोक है। संतुलित भोजन की व्यवस्था पर जोर दिया गया। पोषण मानकों वाला मिड डे मील बच्चों को मिले, नियमित हेल्थ चेकअप उनका किया जाए और साफ पीने का पानी उन्हें मिले। बेहतर टॉयलेट की सुविधा स्कूल में की जाए और खेल कूद की भी सुविधाएं उनके विद्यालय में मौजूद हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जरूर किया जाए, लेकिन तकनीक बच्चों की बुनियादी सीखने की प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकती है। कोर्ट ने हैंड राइटिंग, किताब पढ़ने, नोट्स बनाने, लिखित परीक्षाओं के महत्व पर भी पूरा जोर दिया है। यानी संदेश साफ है, एआई और टेक्नोलॉजी पढ़ाई में मददगार हो सकते हैं, लेकिन किताब, कॉपी और कलम की जगह वो नहीं ले सकते हैं। हाईकोर्ट सिर्फ खान पान और पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं पर भी फोकस किया है। अदालत ने खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का भी निर्देश दिया और साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य जांच, टॉयलेट, साफ पीने का पानी और खेलकूद की सुविधाओं को बेहतर बनाने को कहा है। हाईकोर्ट के इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को भी निर्देश दिया कि वो 8 सप्ताह के भीतर अदालत में रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट में स्कूलों की व्यवस्था, सुविधा, कोर्ट के निर्देशों के पालन की स्थिति पूरी तरीके से बतानी होगी।